Jai Hind, all my lovely learners. How are you all? I hope that you all are safe and sound at your home. So, my dear students, we are back here again in your online sessions of English grammar classes, only with your one and only Soumya ma'am. So, as you know, my lovely learners, that in this lessons we make up a grammar class very much fun and interesting only for you all. So, in today's class, we will continue our English grammar portion of what you can recall it, yes, about the sentences. Right, as you know, this is our revision session, and in our last class we studied much about the sentences. We revised about it, that what are the basic points of the sentences and what are the subject and predicate of our sentence, that are the two part of sentences. I hope that you all are clear with that concept, with that video, and still if you have any doubt, you can once again watch that video, and the newcomers, the new students can definitely go through that video once again for your all kind of doubts. It will be definitely solved. I promise you, I guarantee you, the session is very much interesting. You will definitely enjoy it. So in today's class we will move a little more forward in our this road of sentences and see about what, yes, we will see about the types of sentences. I know that you are very much intelligent ones, and you all have studied this topic about the types of sentences in your lower classes, but still we will have once again the revision of this all, so that any even a bit of doubt doesn't remain in your mind. So let's start. आप सबको पता है कि सेंटेंस हमेशा एक मीनिंग देता है, ठीक है, तो वो मीनिंग क्लासीफाई हो सकती है कि हमारा सेंटेंस जनरली एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, या फिर एक क्वेश्चन है, या कोई कमांड है, या फिर कोई एक्सक्लेमेशन है. लेट्स स्टडी अबाउट दैट इन डिटेल. That is the types of sentences based on its meaning. First one is declarative or assertive sentence, then interrogative sentence, third one is imperative sentence, and fourth one is your exclamatory sentence. तो आप देख सकते हैं sentences के चार पार्ट हैं. तब सबसे पहले हम assertive या declarative sentence के बारे में बात करेंगे. तो आपको पता है कि declarative sentence के और भी दो नाम हैं, जो कि है assertive और तीसरा स्टेटमेंट, ठीक है. अगर ये तीनों कहीं भी सेंटेंस में लिखा है, क्वेश्चन में आपने लिखा है स्टेटमेंट, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, तो वो एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है. अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, हम वो देख लेते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल अस एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है. डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमें जनरली कोई इन्फॉर्मेशन देता है, और इसको ख़त्म करने के लिए इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है. एग्जाम्पल, अ डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड. तो आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में आखिरी में क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, राइट. फुल स्टॉप लगा हुआ है, और ये एक स्टेटमेंट दे रहा है, कि इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि जो डॉग होता है वो मैन का बेस्ट फ्रेंड होता है. सेकेंड थिंग, द सैंडविच इज़ वेरी टेस्टी. तो लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप लगा है, और एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि सैंडविच जो था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. थर्ड एग्जाम्पल वी कैन सी, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. वो एक सुंदर लड़की है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें लड़की के बारे में, ठीक है, और लास्ट में क्या लगा है, फुल स्टॉप. तो अगर ये कोई सेंटेंस आपका लास्ट में फुल स्टॉप कंटेन करता है, इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, तो आप आँख बंद करके बता सकते हैं कि वो हमारा क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. नाउ लेट अस सी अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, और इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, ठीक है. ये जनरली क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट, वेयर, हु, हाउ, व्हाट टाइप के, ओके.
जिन्हें हम कहते हैं WH क्वेश्चंस. ओके, WH क्वेश्चंस. फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, वेयर इज माई बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है. यू कैन सी हियर, हाउ आर यू, विल यू बी माई फ्रेंड. ये सारे WH क्वेश्चन हैं. H भले ही लिखा है बट ये WH क्वेश्चन ही माने जाते हैं, और ये सारे सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले तो होते हैं WH वाले, ठीक है, WH क्वेश्चन. एक और तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसे हम येस और नो क्वेश्चंस वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. अब इसकी डिफरेंस क्या होता है WH और येस और नो वाले सेंटेंसेस में. WH वाले तो आपने जस्ट अभी देख लिए कि हाउ, विल, व्हाट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और येस और नो वाले सेंटेंसेस हमारे येस या फिर नो से स्टार्ट होते हैं. जनरली यहाँ पे येस और नो या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब भी लग सकता है. हेल्पिंग वर्ब जैसे कि जो वर्ब की हेल्प करते हैं, जैसे कि हैज़, इज, हैव, हैड, वॉज, वेयर. तो आप देख सकते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं. तो येस और नो वाले क्वेश्चन जनरली वॉज, वेयर, इन सब से स्टार्ट होते हैं, और इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगा ही रहता है. कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन है तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा ही. अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएगा. सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द पंक्चुएशन. डोंट फॉरगेट टू यूज द पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ योर सेंटेंसेस. ओके, अब हम जो है WH क्वेश्चन का एग्जाम्पल ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हम जल्दी से येस और नो वाले क्वेश्चंस का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. कैन यू क्लाइंब अ ट्री, क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ड लगा है, ठीक है. तो क्वेश्चन में अगर यस और नो बोल रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में यस और नो आके ही लगा हो. यस और नो भी लग सकता है प्लस कोई भी हेल्पिंग वर्ड भी लग सकता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कैन लगा है, कैन यू क्लाइंब अ ट्री. सेकंड एग्जाम्पल ऑफ यस और नो क्वेश्चन, हैज द ट्रेन गॉन, क्या ट्रेन चली गई, ये भी तो एक क्वेश्चन ही है ना. और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है, हैज. तो ये भी हमारा येस और नो क्वेश्चन है. सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. Dear students, imperative sentences are generally sentences which give command or ask for request. They are ended with a punctuation that is generally full stop. Imperative sentences वो सेंटेंस होते हैं जो जनरली कुछ कमांड देते हैं या कुछ एडवाइस देते हैं या किसी टाइप का रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है. तो आपने जनरली ऐसे टाइप के सेंटेंसेस सुने होंगे. हम इसे और क्लियरली समझ लेते हैं एग्जाम्पल से. जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुट द की इन द ड्रॉवर, ठीक है. ये एक कमांड है ना. कोई कमांड दे रहा है कि तुम्हें की जो है वो ड्रॉअर में डालनी है. तो ये हमारा क्या है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि ये एक कमांड शो कर रहा है, ठीक है. तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. वेट फॉर मी, ये एक रिक्वेस्ट है, राइट. हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इज एंडेड विद अ फुल स्टॉप. प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड, ठीक है. तो ये क्या है, एक तरीके का रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ अपना चप्पल वगैरह जो भी है, शूज़, वो बाहर उतारिए, ठीक है, बाहर ही रखिए. तो ये हमारा एक क्या है, रिक्वेस्ट है. तो आप देख सकते हैं ये जब भी हम कमांड या रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, एडवाइस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा किस में आ जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में. और इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ फीलिंग, ठीक है, एंड इट्स एंड विद अ जनरली एक्सक्लेमेटरी मार्क. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो जनरली स्ट्रॉन्ग इमोशन, बहुत ही अचानक से सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं.
ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. दैट इज़ अ ह्यूज फिश. कि आप किसी फिश को देखो और आपका इमोशन निकल के आए, ओ माय गॉड दैट इज़ अ ह्यूज फिश, तो ये हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया. और आप देख सकते हैं ये किससे एंड हो रहा है. येस, ये एक एक्सक्लामेटरी मार्क से एंड हो रहा है. वॉट अ ब्यूटिफुल डे, फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो, कितना सुंदर दिन है. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विच एंड विद ए एक्सक्लामेटरी मार्क. ही इज़ सच अ नाइस बॉय. ठीक है, फीलिंग बता रहे हैं अगेन, वो कितना अच्छा लड़का है. तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है विच इज़ एंडिंग विथ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क. So my dear student, I hope that you all are now thorough with the 4 types of sentences in English grammar. Next, we will have a quick revision what we have studied till now in the topic of sentences. We have studied about the definition of sentences. Then first we understood that a sentence is a thing which expresses a complete thought. Then we have gone through the subject and verb combination, in which we have started the topic with the subject and predicate. And after that we studied about the sentences classified on the basis of their meaning, that are into 4 types: declarative, interrogative, imperative and exclamatory. One by one we have gone through the declarative sentences. It generally tells an information and ends with a full stop. Okay, then we studied about the interrogative sentence, that it asks a question and ends with the punctuation mark, that is question mark. Then we have gone through the imperative sentence, that it generally gives command, advice or request and ends with a full stop. Next type of sentences, that is exclamatory sentences, which are the sentences that expresses strong emotion or feeling and end with the exclamatory mark. So my lovely learners, this was all about your sentences, the basics of sentences. Thank you all for watching this session. Post your comment, mark your attendance in the comment section, and whether you like the video or not, whether you are understanding from the videos or not. And don't forget to press the subscribe button so that you can be aware of any new lecture that is uploaded and can watch the old lectures anytime if you want to revise them. So have a good day. Jai Hind. Bye bye.